नमस्कार दोस्तों, हम आज आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, 12वीं का ये टॉपिक है संबंध और फलन, उससे संबंधित। तो हम पहुंच गए थे, हमको ये जानकारी होना चाहिए किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। मतलब ये कोई संबंध जो होगा वो कहाँ से निकलता है ये हमको पता है। एक समुच्चय दिया होता है और समुच्चय दिए होने के बाद उसका हमको क्या निकालना पड़ता है, कार्तीय गुणन, है ना। कार्तीय गुणन निकालने के बाद रिलेशन जो दी होती, संबंध जो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग कार्तीय गुणन से वो क्रमिक में निकल के आते हैं जो उस रिलेशन को संतुष्ट करते हैं। तो वहाँ से वो रिलेशन बनती है हमारी। तो रिलेशन जो बनती है तो कार्तीय गुणन से निकल के ही रिलेशन आती है। इसलिए जो रिलेशन आर होगी वो इसका क्या होती है, क्रॉस का क्या होती है, उपसमुच्चय होती है। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। और आर के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय। कोई रिलेशन यदि आर है, यदि ये आर एक रिलेशन है, क्या है, 1A 2B 3C, इस तरीके से यदि कोई रिलेशन यहाँ पर दी गई है तो इस रिलेशन में पहला वाला अवयव क्या बोला गया है, आर के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय संबंध आर का क्या कहलाता है, डोमेन या प्रांत कहते हैं इसको, डोमेन या प्रांत ये कहलाता है। रिलेशन आर के मतलब क्या बोला गया है, क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय। तो क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव ये 1 कहला है, यहाँ पे 2 कहला है, यहाँ 3 कहला है। इसमें इसको दो कैसे लिखते हैं, डोमेन आर, है ना। तो यहाँ से डोमेन आर हम निकालेंगे, पहले वाले अवयव ले लेंगे सभी, तो क्या आ जाएंगे, इनका समुच्चय बोला है 1 2 3, ये समुच्चय हो जाएगा, ये कह रहा है 1 2 3 का समुच्चय। इस प्रकार से यहाँ पर ये अपन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसका प्रांत डोमेन निकालते हैं। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे गाती लैंग्वेज में, डोमेन आर जो होता है सभी एक्स का, एक्स क्यों बोला गया क्योंकि पहला वाला जो अवयव होता है उसको हमने एक्स मानते हैं। तो एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स कहाँ से लिया गया है, समुच्चय ए से लिया गया है। और एक्स वाई जो क्रमिक योग में है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है संबंध आर से लिया गया है। तो इसे इसको सीधे पढ़ना, डोमेन आर सभी एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई को आर से लिया गया, संबंध से लिया गया है। और आर की क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय संबंध आर का क्या कहलाता है, परिसर, परास, या उसको बोल देते हैं रेंज। तो रेंज आर निकालना है तो उसके द्वितीय अवयव लेंगे, रेंज आर निकालना है तो इसके द्वितीय अवयव ले लेना है। तो हो जाएगा ए बी और सी, संबंध आर से जो निकले हैं ए बी सी, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाने वाली है। रेंज क्या होती है, रेंज आर जो होता है सभी वाई का समुच्चय, यहाँ पे एक्स नहीं लेंगे, क्या लेंगे, वाई, दूसरा अवयव बोला गया है। तो रेंज आर सभी वाई का समुच्चय इस प्रकार है कि वाई बिलोंग टू बी, मतलब समुच्चय बी से लिया गया है, वाई मतलब दूसरे समुच्चय से लिया गया है वाई, तथा एक्स वाई कहाँ से लिया गया है, संबंध आर से ही लिया गया है। तो यहाँ पर ये हमारे क्या निकल के आता है, यहाँ पर परास या रेंज निकल के आती है। अब इसके बाद प्रतिलोम संबंध क्या कहलाता है, प्रतिलोम संबंध यदि संबंध आर ए बी में एक संबंध है ना, यदि आर ए बी में एक संबंध है जहाँ आर एक्स वाई का समुच्चय इस प्रकार है कि, मतलब जो आर रिलेशन होता है उसमें क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है, तो एक्स वाई का समुच्चय इस प्रकार है कि जो एक्स है वो समुच्चय ए से लिया गया है और वाई है जो समुच्चय बी से लिया गया है, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स कहाँ से लिए गए हैं, आर से लिए गए हैं। तब प्रतिलोम संबंध क्या कहलाता है, आर इनवर्स। तो प्रतिलोम संबंध में होता क्या है कि जो क्रमिक योग में दिए होते हैं रिलेशन उनको अपन को पलट देना पड़ता है, पलट देना पड़ता है मतलब दूसरे वाले अवयव को पहले और पहले वाले अवयव को बाद में लिखना पड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ रिलेशन निकालती है आर इनवर्स, प्रतिलोम संबंध को दर्शाते हैं हम, आर इनवर्स से दर्शाते हैं प्रतिलोम संबंध को। तो आर इनवर्स इक्वल हो जाएगा वाई एक्स का समुच्चय, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स वाई का है रिलेशन में, तो इसके इनवर्स निकलेगा तो ये वाई एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग टू ए, मतलब एक्स जो है वो ए से लिया गया है और वाई बिलोंग टू बी, वाई जो है वो बी से लिया गया है, और एक्स वाई बिलोंग टू आर, इसका ये इनवर्स निकल जाएगा। तो यहाँ इनवर्स निकालते हैं हम, आर इनवर्स इसी का निकालते, तो ये संबंध हमको दिया गया इसको पलट देंगे, तो ये A1 हो जाएगा, तो यहाँ पे B2 हो जाएगा, यहाँ C3 हो जाएगा। यहाँ पे ये रिलेशन क्या होगा, ये अवयव क्या होगा, यहाँ पर पलट गए, तो यहाँ पे प्रतिलोम संबंध निकल आया है आर इनवर्स। अब इसी में यदि इसका हमको आर इनवर्स का क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले अवयव ले लेंगे, तो यहाँ पे ए बी सी जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब ये इसका डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से रेंज निकालनी है, रेंज आर निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, दूसरे वाले अवयव 1 2 3, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसके डोमेन 1 2 3 थी, यहाँ पे इसकी रेंज हो गई, मतलब डोमेन रेंज हो गई, यहाँ पे आपस में क्या हो गए, आपस में बदल गए, तो ये अवयव बदलेंगे तो ये भी बदल जाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे
यहाँ भी देखते हैं। हमको दो समुच्चय दिए गए हैं, दो समुच्चय यदि a बराबर 2 4 6 और b बराबर a b है तो इसमें a क्रॉस b कुल कितने क्रमित युग्म होंगे, मतलब a क्रॉस b यदि हम निकालते हैं तो उसमें कितने क्रमित युग्म आने वाले रहते हैं ना, तो उसको कैसे पता लगाते हैं। यदि समुच्चय a में 3 1 2 3 अवयव हैं और समुच्चय b में 2 अवयव हैं तो इन दोनों को गुणा करना पड़ता है हमको। समुच्चय a के अवयव की संख्या गुणे समुच्चय b के अवयव की संख्या, तो टोटल हो जाएगा 3 गुणे 2 मतलब 6। तो a क्रॉस b में कितने क्रमित युग्म होने वाले रहने वाले हैं, 6 क्रमित युग्म रहने वाले हैं। इससे इसको आप ऐसे निकालेंगे। और दूसरा ये है कि संबंधों की कुल संख्या, अगर a क्रॉस b हमको निकाला हुआ है तो उसमें कुल कितने संबंध बनेंगे। a क्रॉस b यदि निकाला हुआ है तो उसमें कितने संबंध बनने वाले हैं। तो हमको देखिए संबंध कुल संख्या में a और b यदि आरिक्त समुच्चय है, कैसे समुच्चय है आरिक्त से मतलब वो रिक्त नहीं है ना, उसमें कुछ न कुछ अवयव उसमें दिया हुआ है। ए में भी कोई कुछ न कुछ एक आध कोई अवयव होगा या बी में भी होगा, आरिक्त नहीं होंगे ना, वो खाली रहने वाले। आरिक्त समुच्चय है जो क्रमशः पी और क्यू अवयव रखते हैं, मतलब समुच्चय ए में पी अवयव है, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ पी अवयव हो जाएंगे और इसमें दूसरे वाले में क्यू अवयव हो जाएंगे। तो पी क्यू अवयव हो तो कुल संबंध कितने बनेंगे, ए क्रॉस बी से कुल कितने संबंध बनाए जा सकते हैं। कुल संबंध बनाने की संख्या क्या हो जाएगी 2 की पावर p इंटू क्यू। वो कैसे, ये देखते हैं अपन इसी को लेते हैं। ए बराबर जैसे हमको 2 4 6 दिया गया है और b बराबर हमको दिया गया कितना ए बी है ना, तो हमारे लिए नंबर पहले समुच्चय से कितना पी बराबर कितना हो गया 3 और p बराबर कितना हो गया 2 है ना। तो कुल संबंधों की संख्या पहले हम कितना निकालना है इसमें से, इसमें आपको कुल संबंध संख्या निकालनी क्या हो जाएगा, कुल संबंधों a क्रॉस b में कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर 3 इंटू क्यू, टू की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 मतलब कितना हो जाएगा 32 गुणे 2, ये हो जाएगी 64। मतलब 64 संबंध बन सकते हैं a क्रॉस b से। अब ये 64 संबंध कैसे बन सकते हैं इसको भी देखते हैं। 64 संबंध कैसे बनेंगे, तो 64 संबंध ये बनने वाले हैं ए क्रॉस बी से। 64 संबंध कैसे बनेंगे, पहले इसके ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 2 4 6 क्रॉस, इसको हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा हमारा क्या 2 ए 2 बी, फिर 4 ए 4 बी, फिर 6 ए और 6 डी। ये हमारे लिए क्या हो जाने वाला है एक क्रॉस बी हो जाने वाला है, ये हमारे लिए क्रॉस बी कहलाया है। अब इस ए क्रॉस बी में हमको क्या निकालना है, हमको संबंध तो कितने संबंध बनेंगे, संभव कितने संबंध बन सकते हैं। तो कितने संबंध बन सकते हैं, तो पहले तो ए क्रॉस बी का सबसे पहला संबंध फाई एक संबंध कहलाया है ना। इसी के प्रकार से एक इसको निकाल लो, हम पहले अवयव को ले लेते हैं 2a आ जाएगा है ना, 2a हो जाएगा। इसी प्रकार से ये r1 हो गया, ये r2 हो गया। फिर r3 निकाल लो तो इसका दूसरा वाला अवयव हो जाएगा 2b हो जाएगा है ना। इसी प्रकार से फिर r4 निकाल लो तो r4 निकालेंगे तो ये 4a हो जाएगा। तो सभी अवयव को अलग अलग ले लेंगे, फिर दो अवयव लेंगे है ना, दो अवयव लेंगे, 2 को सभी के साथ लेंगे, फिर 3 करके लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे। तो ऐसे करके टोटल हमारे कितने निकलने वाले हैं 64 निकलने वाले हैं संबंध। 64 संबंध निकाल सकते हैं हम यहाँ से है ना। तो कुल संबंध निकलने वाले हैं 64। तो इस प्रकार से निकाले जाते हैं, ये दोनों आपसे बनने चाहिए। यहाँ से एक नंबर का वस्तुनिष्ठ पूछा जा सकता है। और नमस्कार, आप अभी तक तो पढ़ चुके हैं और जितने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दिया करें, जिससे कि मेरे को वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहेगा और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।